वफाकी हुकूमत का कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेरे सदारत इजलास में रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इक़दाम करने का फैसला। जहां हालात खराब होंगे वहां 24 घंटे के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद होगी। लाहौर के कई इलाकों में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस सड़कें बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जुड़वा शहरों में भी कई सड़कें बंद। रेंजर्स और पुलिस का लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लैग मार्च। साहिवाल, चकवाल, शेखुपुरा, सादिकाबाद, पेशावर समेत दीगर कई शहरों में धरने जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराची की बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। पेशावर से लाहौर, सक्कर से मुल्तान तक मोटरवे हर तरह से खुली है। तशद्दुद किसी भी तरह से हो, कोई भी करे तो वो काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है। ये जो जिस तरह का तशद्दुद और इमलाक को जलाना, खा वो सरकारी हों या लोगों की हों, ये किसी भी तौर पे जायज़ नहीं है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना और तशद्दुद किसी तरह जायज़ नहीं। तशद्दुद कोई भी करे काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखकर आगे बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, अकीदा ख़त्म नबूवत पर TLP के मुतालबात की पहले भी तायीद की थी, आज भी इक़दाम कर रहे हैं। मसाइल हमेशा मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज से ही हल हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी PDM के ओहदों से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा दिए। PDM का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इत्तेहाद का एतमाद खो देने वाली जमात की PDM में कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानिया मर गया। अपोजिशन इस्तीफों और एहतजाज से बाहर निकल कर इस्लाहात के एजेंडे पर आए। इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए आपकी तजवीज़ का इंतजार है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। सेनेटर फैसल जावेद का अपोजिशन को तामीरी किरदार अदा करने का मशवरा। जहांगीर तरीन और अली तरीन के वकला ने FIA के सवालों के जवाब जमा करा दिए। FIA ने जहांगीर तरीन फैमिली से फॉर्म्स की मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट और बरतानिया की जायदादों की मनी ट्रेल समेत 8 सवालों के जवाब मांगे थे। जहांगीर तरीन के कंपनी सेक्रेटरी मकसूद मलही कहते हैं कि तमाम सवालों के जवाब जमा करा दिए। आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ की लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त से जमानत की समाअत। हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज, फजल दाद अब्बासी को इसी केस में जमानत दी। शहबाज शरीफ की उम्र 70 साल है और कैंसर सर्वाइवर है। वकील का मौक़िफ़। नैब रावलपिंडी कोर्ट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से तहकीकात ना कर सकी। टीम के कुछ अरकान जेल नहीं पहुंच सके। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला लाजमी करार। मास्क भी लाजमी पहनना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए नई कोरोना SOPs जारी कर दी। 50 साल से जायद उम्र के शहरियों और खांसी नज़ले में मुब्तला लोगों को मसाजिद आने से गुरेज की हिदायत। बाजारों में तिजारती सरगर्मियां सुबह 6 से शाम 8 बजे तक होंगी। कोरोना के बाद मजीद 118 अफराद हुए शिकार। 4,318 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। वफाकी वजीर असद उमर को वैक्सीनेशन के लिए बारी का इंतजार। कहते हैं एक सूबे में बारी से हटकर वैक्सीन लगवाई गई। सदर वजीर आजम ने अपनी बारी का इंतजार किया। मेरी और अहलिया की भी बारी नहीं आई। बाजारों में रश से वबा में तेजी आ सकती है। मजीद 2 हफ्ते एहतियात कर लें तो बचाव मुमकिन है। पंजाब के 16 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी। चीन का पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस का तोहफा। रवा माह पहुंचने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा ने वजारत सेहत को चीनी वैक्सीन तोहफे से आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से खानेवाल से रुकने पंजाब असेंबली हामिद यार हिराज की मुलाकात। वज़ीर आला का कहना था पंजाब के अजला के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिनकी तकमील 2.5 साल में यकीनी बनाएंगे। शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जाएगा। अब कौमी वसाइल का रुख आम आदमी की जानिब है।
वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर गौर। गैपको, मैपको, सेपको समेत डेस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असर-ए-नौ तश्कील। काबीना कमेटी बराए कानून, काबीना कमेटी बराए तवानाई और इदारा जाती इस्लाहात, इक़्तिसादी राबता कमेटी और कौमी इकनॉमिक काउंसिल के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर आज़म इमरान खान 14 अप्रैल मिजाजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उज़्बेक सदर भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं मिजाजी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान और उज़्बेक ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। पाक अफगान उज़्बेक ट्रांजिट रेलवेज मंसूबे पर बात होगी। माह रमजान का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक मुल्क में चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में पहला रोज़ा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 10 रकत नमाज तरावी अदा की गई। अमरीकी सदर, बरतानिया और कनाडा के वज़ीर आज़म की मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी, आतिफ खान, शकील अहमद खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर ने वजारत का हल्फ उठा लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई, गवर्नर ने हल्फ लिया। सिंध काबीना ने 8 बिलियन रुपए की पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। बसें कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद में चलेंगी। सिंध काबीना ने मोहम्मद इकबाल मेहर को चेयरमैन ज़कात काउंसिल और डॉक्टर मुफ्ती हक नबी को मेंबर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गाजी फायज ईसा केस की बराह रास्त मीडिया कवरेज की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुख्तसर फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पढ़कर सुनाया। लिखा कि मालूमात तक रसाई आवाम का बुनियादी हक है। मालूमात तक किस अंदाज में रसाई देनी है ये इंतजामी मामला है। 4 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट लिखा कि अवामी मुफाद का केस है, वेबसाइट पर बराह रास्त दिखाया जाए या अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर डाली जाए। वकला चैम्बर्स गिराने से मुतालिक नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बरहम। तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दिमाग खराब है, क्यों ना मुअत्तल कर दें। अदालती अहकामात को संजीदा नहीं लिया, अमल दरामद जूनियर अफसरान पर छोड़ दिया। तौहीन अदालत में सजा हुई तो नाअहल होकर घर बैठ जाएंगे। किसी की आंख जाया हो गई, कोई मर गया, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, एक्शन कब लेंगे। कराची में कुत्तों के काटने के बढ़ते वाकयात पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। एडमिनिस्ट्रेटर KMC, DMCs, कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि वाकयात रुक नहीं रहे। बुजुर्गों ने पार्कों में चहलकदमी करना बंद कर दी। बताएं क्या पेशरफ्त हुई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 2019 में 92,000 और रवां साल 2,60,000 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए। लाहौर डिवीजन के वुज़रा और अरकान असम्बली का मुतालबा तस्लीम। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इख्तियारात और हदबंदी में तब्दीली कर दी गई। LGA तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। शेखुपुरा, कसूर और ननकाना को LGA की हुदूद से निकाल दिया गया। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 21,000 से जायद रजाकार शरीक। अब तक 10 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द उर्फ असद मारा गया। ISPR के मुताबिक पीर उर्फ असद 2006 से कलअदम TTP का सरगर्म रुकन था। बैतुल्ला महसूब ग्रुप में रहकर दहशतगर्दी की। SRA की तकरीबन तमाम सपोर्ट वो अफगानिस्तान से हो रही है। जावेद मंगरियो और मुमताज़ सुमरो दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया था। उनके लिए इसने SMGs और क्लैशनकोवें फराम की थी।
कराची तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA कारकुन और कमांडर निकले। दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एतराफ कर लिया। DIG CTD कहते हैं कि SRA को सपोर्ट अफगानिस्तान से मिल रही थी। सरगना असगर शाह अफगानिस्तान में है। एंटी स्टेट दहशतगर्द तंजीमों के आपस में लिंक हैं। CTD मामला अफगानिस्तान के साथ उठाने के लिए वफाक को खत लिखेगी। आइंदा चंद रोज में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। अफगान तालिबान का इस्तांबुल में अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। तर्जुमान तालिबान मोहम्मद नईम कहते हैं कॉन्फ्रेंस 16 अप्रैल को हुई तो तालिबान का वफ़द शिरकत नहीं करेगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस और ईरान के नुमाइंदे भी मदऊ हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान का 4 रोज़ा दौरा ख़त्म कर लिया। पुलिस के हाथों एक और सियाह फाम की हलाकत के खिलाफ अमरीका में एहतजाज। हंगामे फूट पड़े। मिनीसोटा में जलाओ, घेराव और फायरिंग से दर्जनों अफराद जख्मी। हालात कशीदा होने पर कर्फ्यू नाफिज। नेशनल गार्ड्स के दस्ते भी तैनात। रूसी खलाई मिशन के 60 साल मुकम्मल होने पर मुनफरिद जश्न। 500 जगमग करते ड्रोन से रॉकेट, स्पेस सेंटर और खलाई मिशन की फॉर्मेशन बनाई गई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन T20 मैच कल होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी मिली, दूसरे में मेजबान टीम ने फतह हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक।